जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग्य। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 113। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक कमल है जो अज्ञान रूपी कीचड़ से निकलकर आत्मरूपी जल में विराजता है। उसका बीज संसार की अभावना है। उस जल में तृष्णा रूपी मछलियां हैं जो उस कमल के चहुं ओर फिरती हैं, और उसके साथ कुकर्म दुख रूपी कांटे हैं। अज्ञान रूपी रात्रि से उस कमल का मुख मूंदा रहता है, और विचार रूपी सूर्य का उदय होने से वह खिलता और शोभा पाता है। उसमें सुगंध संतोष है। वह हृदय के बीच लगता है। उसका फल असंग है। यह तीसरी भूमिका में उगता है। हे रामचंद्र जी, संतों की संगति और सच्छास्त्रों के विचार से मनुष्य सार को प्राप्त करता है और अमृत मोक्ष को पाता है। बड़ा कष्ट है कि ऐसे स्वरूप को भूलकर जीव दुखी होते हैं। इसका स्वरूप आनंद रूप है, जो दुखों का नाश करता है और जिसमें कोई दुख नहीं। वह इन भूमिकाओं के द्वारा प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, यह तीसरी भूमिका ज्ञान के निकटवर्ती है, और विचारवान पुरुष इन भूमिकाओं में स्थित होकर बुद्धि को बढ़ाते हैं। जब इस प्रकार मनुष्य बोध को बढ़ाता है तो शास्त्र की युक्ति से रक्षा करता है, और क्रमशः इस तीसरी भूमिका को वह प्राप्त होता है जहां असंगता प्राप्त होती है। जैसे किसान खेती की रक्षा करके उसे बढ़ाता है, वैसे वह विचार रूपी जल से बुद्धि को बढ़ाता है। तब बुद्धि रूपी बेल बढ़ती है। फिर चतुर्थ भूमिका प्राप्त होती है, और अहंकार मोह आदि शत्रुओं से रक्षा होती है। हे रामचंद्र जी, इस भूमिका को प्राप्त होकर मनुष्य ज्ञानवान होता है। सो यह भूमिका क्रमशः प्राप्त होती है, अथवा बड़े पुण्य कर्म किए हो तो फुरती है, या अकस्मात भी फुरती है। जैसे नदी के तट पर कोई आ बैठा हो और नदी के वेग से बीच में जा पड़े, वैसे ही जब पहली भूमिका प्राप्त होती है तब बुद्धि बढ़ाती है, और जब बुद्धि रूपी बेली बढ़ती है तब ज्ञान रूपी फल लगता है। जब ज्ञान उपजता है तब उसमें प्रत्यक्ष क्रिया देखे तो भी वह उसका अभिमान नहीं करता। जैसे शुद्ध मणि प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, परंतु उसमें कोई रंग नहीं चढ़ता। राम जी बोले, हे भगवान, आपने भूमिका का वर्णन किया, पर उसमें मुझे यह संशय है कि जो भूमिका से रहित और प्रकृति के सम्मुख है,
उनको भी कदाचित ज्ञान उपजेगा अथवा न उपजेगा। जो 1, 2 व 3 भूमिका पाकर शरीर छूटे और आत्मा का साक्षात्कार न हुआ हो और उसको स्वर्ग की कामना भी न हो, तो वह कौन गति पाता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पुरुष विषयी है उनको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है। वे वासना करके घटी यंत्र की नाई कभी स्वर्ग को कभी पाताल को जाते हैं और दुख पाते हैं। कभी अकस्मात काकतालीय न्याय से ही उनको संतों के संग और सच्शास्त्रों को सुनने की वासना फुरती है। जैसे मरुस्थल में बेली लगना कठिन है, वैसे ही जिस पुरुष को आत्मा का प्रमाद और भोग की भावना है, उसको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है। परंतु जब अकस्मात उसे संतों के संग से वैराग्य उपजता है और उसकी बुद्धि निवृत्ति की ओर आती है, तब भूमिका के द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त होता है और तभी वह मुक्त होता है। हे रामचंद्र जी, अकस्मात की यही भावना उपजे बिना जीव नाना योनियों में भ्रमता है। जिसको 1 अथवा 2 भूमिका प्राप्त हुई है और शरीर छूट गया, तो वह और जन्म पाकर ज्ञान को प्राप्त होता है। उसका पिछला संस्कार जाग जाता है और दिन दिन बढ़ता जाता है। जैसे बीज से प्रथम वृक्ष का अंकुर होता है, फिर डाल, फूल और फल से वह बढ़ता जाता है, वैसे ही उसका अभ्यास बढ़ता जाता है और ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे पहलवान कसरत कर रात्रि को सो जाता है और फिर दिन हुए उठता है, तब पहलवानी का अभ्यास आप फुरता है और वह कसरत करने लगता है। अथवा जैसे कोई मार्ग चलता चलता सो जावे और जागकर चलने लगे, वैसे ही वह फिर पूर्व के अभ्यास में लगता है। हे रामचंद्र जी, जिसको यह भावना होती है कि मुझे विशेषता प्राप्त हो, वह जन्म पाता है। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत जिसको विशेष होने की कामना है, वह भी जन्म पाता है। ज्ञानी को भोगों की और विशेष प्राप्त होने की इच्छा नहीं होती। जिसको भोग की इच्छा होती है, वह भोग से अपने को विशेष जानता है और अनिष्ट की निवृत्ति की इच्छा करता है। ज्ञानी को कोई वासना नहीं होती कि यह विशेषता मुझे प्राप्त हो, इसी से वह फिर जन्म नहीं पाता। जैसे भुना बीज नहीं उगता, वैसे ही वासना से रहित ज्ञानी जन्म नहीं पाता। हे रामचंद्र जी, जन्म का कारण वासना है। जैसे जैसे वासना होती है, वैसी वैसी अवस्था को जीव प्राप्त होता है। वासना नाना प्रकार की है। जब शरीर छूटने का समय आता है, तब जो वासना प्रबल दृढ़ होती है और जिसका सर्वदा अभ्यास होता है, वही अंत काल में दिखाई देती है। चाहे वह पाठ की, तप की, कर्म की, देवता इत्यादि की हो, सबको दबाकर वही उस समय उठती है। हे रामचंद्र जी, उस समय
जो सामने पदार्थ होते हैं वे भी नहीं भासित होते। पांचों इंद्रियों के विषय विद्यमान हो तो भी नहीं भासित होते। वही पदार्थ भासित होता है जिसका दृढ़ अभ्यास किया होता है। उसी के अनुसार शरीर धारण करता है। जब देह छूटती है तब मुहूर्त पर्यंत सुषुप्ति के नाई जड़ता रहती है। उसके उपरांत चेतनता आती है। तब जीव वासना के अनुसार शरीर देखता है और जानता है कि यह मेरा शरीर है, मैं उत्पन्न हुआ हूं। कोई ऐसे होते हैं कि उसी क्षण में युग का अनुभव करते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि चिरकाल पर्यंत जड़ रहते हैं, तब उनको चेतनता फुरती है और उसके अनुसार संसार भ्रम देखते हैं। और कोई जो संस्कारवान होते हैं उनको शीघ्र ही एक क्षण में चेतनता होती है और वे जानते हैं कि हम उस जगह मरे थे और इस जगह जन्मे हैं। यह हमारी माता है, यह पिता है, यह कुल है। इस प्रकार एक मुहूर्त में जाकर वे देखते हैं और बड़े कुल को देखते हैं। इसी प्रकार वे परलोक और यमराज के दूतों को देखते हैं और जानते हैं कि ये हमें लेने आए हैं। और हमारे पुत्रों ने पिंड दिए हैं, उन पिंडों से हमारा शरीर बना है और दूत ले चले हैं। तब आगे ये धर्मराज को देखते हैं और उनके निकट जाके खड़े होते हैं। पुण्य और पाप दोनों मूर्ति धारण कर उनके आगे स्थित होते हैं। तब धर्मराज अंतर्यामी से एक एक का हाल पूछते हैं कि इसने क्या क्या कर्म किए हैं। यदि पुण्यवान होता है तो स्वर्ग भोग भोगाकर फिर योनि में डाला जाता है, और जो पापी होता है तो नरक में डाल देते हैं। निदान सब प्रकार के जन्म लेने पड़ते हैं। सर्प की योनि में कहता है कि मैं सर्प हूं। ऐसे ही जब जीव बैल, वानर, तीतर, मछली, बगला, गर्दभ, बेली, वृक्ष इत्यादि योनि को पाता है तो जानता है कि मैं यही हूं। अकस्मात काकतालीय न्याय से कभी मनुष्य शरीर पाता है तो माता के गर्भ में जानता है कि यहां मैंने जन्म लिया है, यह मेरी माता है, मैं पिता से उत्पन्न हुआ हूं और यह मेरा कुल है। फिर बाहर निकलता है और बालक होता है, तब जानता है कि मैं बालक हूं। यौवन अवस्था होती है तब जानता है कि मैं जवान हूं। फिर वृद्ध होता है तब जानता है कि मैं वृद्ध हुआ हूं। इस प्रकार काल बिताकर जब मरता है तो सर्प, तोता, तितर, वानर, मच्छ, कच्छ, वृक्ष, पशु, पक्षी, देवता इत्यादि जन्म धारण करता है। हे रामचंद्र जी, संसार में वह घटी यंत्र की तरह फिरता है, कभी ऊपर और कभी नीचे को जाता है। इसी प्रकार स्वरूप के प्रमाद से जीव दुख पाता है। हे रामचंद्र जी, इतना विस्तार जो तुमसे कहा है सो बना कुछ नहीं, केवल अद्वैत आत्मा है, पर चित्त के संयोग से इतना भ्रम देखता है। वासना द्वारा विमानों को देखता है और आकाश में जाता है। जैसे पवन गंध को ले जाता है, वैसे ही पुरेष्टका को साथ ले जाता है
और शरीर देखता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, परंतु चित्त के संयोग से जीव इतने भ्रम देखता है। इससे चित्त को स्थिर करो तो भ्रम मिट जाएगा और आत्म तत्व मात्र ही शेष रहेगा, जो शुद्ध और आनंद रूप है। उसी में स्थित रहो। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।